सेकंड स्टेट जो कि है मैटर की वो है द लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट है हमारी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को पढ़ने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी। उसमें हमने कुछ सब्सटेंस लिए, जैसे कि हमने लिया वाटर यानी कि पानी, हमने लिया कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। हमने इतने सारी चीज़ें ले ली अपने पास और उसको किसी कंटेनर में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में हमने उसको डाल दिया। फिर उसके बाद उस कंटेनर में हमने एक मार्क लगाया 50 ml का, मीन्स जहाँ पे वो 50 ml कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हमने मार्क लगा दिया विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से हमने उस कंटेनर में 50 ml का मार्क लगा दिया और हमने जो सारे सब्सटेंस हमने लिए थे, पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हमने उस कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में डाल दिए। अब उस कंटेनर से अगर हम उसको ज़मीन में फैला दें, मीन्स ज़मीन में गिरा दें उस लिक्विड को, तो क्या होगा? जैसे हमने सपोज़ पानी लिया किसी कंटेनर पे और उसको हमने नीचे गिरा दिया, तो क्या होगा अगर वो फ्लोर पे गिर जाए? या फिर जो हमने 50 ml लिया था किसी एक लिक्विड का, तो उसको मान लीजिए हम डिफरेंट कंटेनर में डाल दें जो कि डिफरेंट शेप और साइज़ का हो, तब क्या होगा? तब क्या उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी? क्या लिक्विड सेम रहेगा? क्या क्वांटिटी सेम रहेगी? इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमने ये पाया कि जो सब्सटेंस हमने अभी लिए थे, जैसे कि पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, वो सब लिक्विड स्टेट के थे। क्योंकि हमने जैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स पे डाला, हमने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको शिफ्ट किया, तो वैसे वैसे उसका जो शेप और साइज़ है वो पूरा ही बदल गया। उसकी जो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी वो तो कुछ थी ही नहीं। अगर हमने छोटे कंटेनर में पानी को लिया तो वो उस शेप में आ गया, अगर हमने बड़े कंटेनर में पानी को लिया तो वो उस शेप में आ गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जो पानी की जो क्वांटिटी थी वो तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। अगर हमने सपोज़ 1 लीटर पानी लिया, उसको हमने किसी छोटे कंटेनर में रखा, तो वही 1 लीटर पानी वो छोटे कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन अगर हमने किसी एक बड़े बकेट में रख दिया 1 लीटर पानी, तो वही 1 लीटर पानी बड़े बकेट का शेप ले लेगा, लेकिन क्वांटिटी दोनों में 1 लीटर ही रहेगी, यानी कि दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि लिक्विड स्टेट में शेप तो फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो शेप अपने कंटेनर के हिसाब से ले लेता है कि किस चीज़ में पानी जा रहा है। जैसे अगर हम अ, पानी को नीचे ज़मीन में फैला दें तो वो उस पूरे ज़मीन के उसमें आ जाएगा, लेकिन अभी भी पानी उतना ही रहेगा जितना हमने लिया होगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसका कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, वो कंटेनर पे या फिर जिसमें वो डाला जा रहा है उस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका क्वांटिटी, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। अगर हमने 10 लीटर पानी या 1 लीटर पानी लिया है तो वो पानी उतना ही रहेगा, फिर चाहे वो किसी भी कंटेनर कहीं पे भी हो। तो the liquids have no fixed shape but have fixed volume। फिक्स्ड शेप नहीं होगा बट वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होगी। और लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जो होता है हमारा वो फ्लो कर सकता है। मीन्स जैसे अभी हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स पे डालने पे वो उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप साइज़ बदल लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। इसके लिए वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग वो शेप चेंज कर लेते हैं। तो इस फ्लो की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो इसकी वजह से जो लिक्विड है हम उसको फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड सॉलिड की तरह रिजिड तो नहीं होता, बट उसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड्स कैन फ्लो, दैट वाई लिक्विड ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड।